हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने तरह के होते हैं। जैसे था वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस, इन टू फंक्शंस एंड मैनी वन फंक्शंस, वन ऑन टू फंक्शंस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टाइप का फंक्शन। वो क्या है? रियल फंक्शंस। क्या होते हैं रियल फंक्शन? लेट अस डिस्कस। अ फंक्शन एफ a to b is called real valued function if a and b both are subsets of r। जैसे कि हम लोग को पता है कि फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, f such that a to b। यहाँ हम कहते हैं कि a हमारा क्या होता है? डोमेन, और b हमारा होता है कोडोमेन। ये हम लोग जानते हैं। यानी कि ये a और b दो सेट अगर किसी रियल नंबर के सबसेट हो जाएं, a and b both are subsets of r, या हम कह सकते हैं ऐसे लिख दें f such that r to r भी कह सकते हैं, या कोई रियल नंबर्स के सबसेट्स ले लें हम लोग सेट a और b को, तो उस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? रियल फंक्शंस। और हम लोग स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल फंक्शंस में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन बना दिए गए हैं और उनके डोमेन और रेंज हम लोग को पढ़ने हैं। लेट अस डिस्कस। ओके, नाउ let us discuss domain and range of real functions। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शंस के नाम लिखे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। इसके अलावा और भी फंक्शंस होंगे जो हम इसके बाद बताएंगे आपको। कोई फंक्शन अगर लिखा है एफ ए टू बी, जहाँ पर सेट ए और सेट बी जो है वो सबसेट ऑफ आर है, यानी कि ए और बी दोनों ही सबसेट रियल नंबर के सबसेट्स हैं, उस सिचुएशन को मानते हुए हम चल रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आपका आता है पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि डोमेन और रेंज दोनों टर्म जो हैं वो किसके किसके लिए गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सेट ए जो होता है वो आपका डोमेन के लिए होता है और बी होता है कोडोमेन के लिए। तो बी जो हमारा कोडोमेन है उसी से हमारी रेंज भी आती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेट ए से हमारा डोमेन आता है और सेट बी से हमारा रेंज आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये कोई फंक्शन लिखा है मैंने, तो जो x की वैल्यूज डालते हैं हम लोग वो हम डोमेन कहते हैं, और जो एफ एक्स की वैल्यू मिलती है उसको हम रेंज कहते हैं, जिसको हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट इज हम पॉलिनोमियल फंक्शंस। जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर मैंने एक फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे कोई पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, एक्स की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, उस सबको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर एक्स, केवल एक्स जो है वो न्यूमरेटर है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, यानी एक लीनियर, एक मतलब कह सकते हो आपकी एक सिंपल टर्म लिखे गए हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। तो x की वैल्यू अपने मन से हम चाहे जो रखेंगे एफ एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो इसका डोमेन होगा वो x के हर एक वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि x की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर। तो शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? r। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट हमारा फंक्शन हो गया पॉलिनोमियल और इसका डोमेन क्या बच्चों हो गया? ऑल रियल नंबर। सेकंड हमारा आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में होते हैं। इज इक्वल टू हम कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, यानी कि आपका कोई फ्रैक्शन होगा तो इसमें क्या होता है, जो क्यूब एक्स जो होना चाहिए, क्यूब एक्स शुड नॉट बी
0, अदरवाइज फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या मानते हैं हम? डोमेन मानते हैं इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर QX इज कमिंग 0, यानी जहां पे QX की वैल्यू 0 हो रही होगी इस पार्ट की, डिनोमिनेटर की, उसको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इसके आंसर होंगे। प्लीज रिमेंबर, हमें जो न्यूमरेटर में लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल डिनोमिनेटर को देखा जाता है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 एट एनी कॉस्ट, तो वो हटाना पड़ेगा r माइनस QX इक्वल्स टू 0, यानी ये वाले टर्म को हटा के जो बचेगा वो हमारा इसका डोमेन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड वन, इररेशनल। नाउ सी द थर्ड वन, इररेशनल फंक्शन। इसमें देखिए दो तरह के फंक्शन पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है हमको f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स, और एक पढ़ना है हमको f(x) इज इक्वल टू 1/√x। तो इन दोनों फंक्शन में पढ़ना है कि दोनों फंक्शन में डोमेन क्या होगा। तो ये देखिए रूट एक्स लिखा है, यहाँ पर x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 to ∞, यानी कि 0 भी कंसीडर किया जाएगा और टिल ∞। और इसमें देखिए तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें होगा x मोर देन 0, क्योंकि 0 ले नहीं सकते। अगर इसको 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इसमें यहाँ पे डोमेन क्या हो जाता है बच्चों? 0, ∞, यानी कि राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका इररेशनल फंक्शंस। अब उसके बाद देखिए आता है फोर्थ वन इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या करना होता है? जैसे हमने लिखा f(x) इज इक्वल टू मॉड x। देखिए मॉड फंक्शन में भी यही बात है, इसका भी डोमेन जो होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑल रियल नंबर, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू डिफाइंड है। फिफ्थ हमारा आता है स्क्वायर फंक्शन। जैसे होता है f(x) इज इक्वल टू x²। यहां पे डोमेन क्या बच्चों होगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये हर एक नंबर के लिए डिफाइंड है। ओके, हम अभी आपको डोमेन बता रहे हैं, अभी रेंज कुछ देर बाद बताएंगे कि रेंज में आपको काफी चीज समझनी होंगी। कहीं कहीं पे रेंज निकाली जाती है और कहीं कहीं पे रेंज डायरेक्टली आपको लर्न करनी होगी। तो पहले हम लोग डोमेन पढ़ लेते हैं, फिर रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और फिर आपका आता है नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया c, यानी कि कोई f(x) की वैल्यू कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x इसमें है ही नहीं। तो इसका भी डोमेन क्या बच्चों होगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये हर एक r के लिए, हर एक वैल्यू ऑफ r के लिए डिफाइंड होगा। सेवेंथ आपका आता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये होता है आपका f(x) इज इक्वल टू x, या लिख सकते हैं y इक्वल टू x। तो इसका भी डोमेन क्या बच्चों होगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि हर एक नंबर के लिए ये डिफाइंड होगा। तो मैंने कुछ फंक्शन बताया आपको जिसके डोमेन लिखे हैं, मैंने कुछ फंक्शन और बताने जा रहा हूं। लेट अस डिस्कस। नाउ लेट अस सी द टू इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसका एक और नाम है फ्लोर फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म है इसका GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या देखिए होता है? अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें x, तो ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, GIF का। तो इसका मतलब क्या होता है?
किसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया 2.3 और 2.5 कुछ भी डाल देते हैं, तो वो इसकी प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। यानी कि हर एक डेसिमल वैल्यू जो कि रियल नंबर हो सकती है उसकी प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू को ये y एक्सेप्ट करता है। तो इसमें अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर जो x होता है वो आपका, आप कैसे ये कह दीजिए आप y जो होता है वो k से k+1 की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अगर आप इसका डोमेन कुछ भी लिखें, डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन जो y की वैल्यू इसकी आती है वो हमेशा प्रीवियस वैल्यू को ये लेता है। k से k+1 ले, जैसे हमने एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको कि अगर आप एग्जांपल में यहां लिखते हैं 2.3 लिखा आपने x की वैल्यू को जो कि एक रियल नंबर है, तो ये जानते कितना लेगा 2। अगर आपने 2.99 भी लिखा तो ये भी 2 ही लेगा। यानी कि 2 से लेके 3 के पहले 2.99 तक जो कुछ भी लेंगे आप उन सब में इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 9.2 तो इसकी वैल्यू 9 आएगी। अगर हम यहाँ लेते हैं 9.99 तो भी इसकी वैल्यू 9 ही आएगी। अगर हम यहाँ को लेते हैं नेगेटिव वैल्यू माइनस का 2.3 तो इससे प्रीवियस वैल्यू क्या आती है -3, तो ये वैल्यू कराएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि अगर आप x की वैल्यू डाल रहे हो तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, एक आपको इंटीजर मिल रही है, वो भी वो मिल रही है जो इसके प्रीवियस यानी पहले वाला इंटीग्रल वैल्यू होगी। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन जो y की वैल्यू मिलेगी वो एक इंटीग्रल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम इसका y के बारे में बताएंगे, इसकी रेंज बाद में, लेकिन अभी हम डोमेन पढ़ रहे हैं तो डोमेन क्या लिखेंगे इसका, ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी सीलिंग फंक्शन, इसका नाम रखा गया है। इसका सिंबल होता है y = x। इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं हम लोग, नीचे की तरफ ब्रैकेट से वर्टिकल लाइन होती है, ऊपर की तरफ इसको हम ऐसे स्क्वायर टाइप से कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो y होता है वो होता है k से k+1, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू। यहाँ पे क्या था, वी टेक प्रीवियस वैल्यू, यहाँ पे क्या लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू। और यहाँ पे डोमेन ऐसा क्या होगा बच्चों, r। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अगर लिखा 2.3 लिखा तो क्या लेगा, ये 3 लेगा नेक्स्ट वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2.99 तो भी ये 3 लेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 2.3 तो ये -2 लेगा। यहाँ पे क्या ले रहा था -3 प्रीवियस वैल्यू, इससे प्रीवियस क्या आती है -3, इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है -2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो फंक्शन है वो इसका जस्ट उल्टा है। डोमेन दोनों का सेम है, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आप मिल रही है r x की वैल्यू r रखने पर, तो आपका आंसर अलग अलग आ रहा है। अगर जानते हैं अगर आप यहाँ पर केवल 2 लिख देंगे तो इसका 2 ही आंसर आएगा। अगर यहाँ भी आप c लिख देंगे तो इसका आंसर केवल 3 आएगा। अगर डेसिमल में लिखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे प्रीवियस आएगा और यहाँ पे नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो ये मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 फंक्शन बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ न्यू फंक्शन। नाउ सी द नेक्स्ट 10th फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन FPF। ये दे क्या होता है, ये होता है y = कर्ली ब्रैकेट x, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है x - GIF(x), ये इसका मीनिंग होता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अगर मैं इसमें सॉल्व करता हूं
x की वैल्यू को रखने पर कि y क्या आता है, तो पहले जान लेते हैं इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन इसका भी ये ऑल रियल नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लेता हूँ मान लो 3.7, तो जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ 3.7 लेते हैं तो इट मीन्स 3.7 माइनस 3.7 स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हो गया 3.7 माइनस का 3, तो कितना बच्चों आया 0.7। इज इट क्लियर। 3.7 अगर लिखते हैं हम लोग करली ब्रैकेट में तो इसका मतलब होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो 3.7 लिख दिया माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 3.7, इसका मतलब हो जाएगा 3, और इसका मतलब 3.7 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 0.7। ये आपका कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है मॉड x अपॉन x। ये है सिग्नम फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर। ओके, तो इसकी रेंज जो अलग होती है वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन डोमेन क्या होता है इसका ऑल रियल नंबर। लेट अस डू अनदर क्वेश्चन, अनदर फंक्शंस। लेट अस सी 12th वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू e टू पावर x, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। देखिए लॉग के आगे जो लिखते हैं हम लोग x लिखते हैं, ये x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका जो डोमेन लिखेंगे हम लोग वो जीरो से लिखेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। फिर आता है रेसिप्रोकल फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसमें क्या होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ऑल रियल नंबर जीरो को छोड़कर। फिर इसमें आता है नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर रूट फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट x। आपको पता है कि x को हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं कर सकते, तो डोमेन क्या बच्चों हो जाएगा इसका स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि जीरो तो लेंगे ही, और कहाँ तक लेंगे टिल इन्फिनिटी तक। ये हमारे डोमेन हो गए सारे फंक्शंस के। अब हम लोग क्या कहते हैं कुछ फंक्शंस के रेंज पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द रेंज। नाउ सी द रेंज ऑफ सम रियल फंक्शंस। पहला था हमने पढ़ना है मॉड्यूलस फंक्शन। ये पढ़ा था हम लोगों ने भी कुछ देर पहले कि मॉड्यूलस फंक्शन होता है y इज इक्वल टू मॉड x। जानते हैं मॉड x को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव मानते हैं, और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये हम मानते हैं माइनस का x। ये इंटरवल होता है मॉड x का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है। तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी हमेशा 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी इंक्लूडिंग 0। अगर 0 है तो 0 मिलेगी, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी ये पॉजिटिव मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि मॉड के अंदर अगर हम लिखते हैं माइनस का 2 लिखते हैं तो 2 आता है। अगर 2 लेंगे तो 2 आएगा, और -2 लेंगे तब भी -2 का 2 बन जाएगा। नेगेटिव को ही पॉजिटिव बनाना पड़ता है मॉड के अंदर। तो ये तो आप याद कर लीजिए कि इंटरवल कैसे रखते हैं, ये काम आएगा आपका आगे किसका वर्किंग करने में। रेंज इसके याद रखिए 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडिंग। फिर आता है स्क्वायर फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें जो कि आपने लिखा था कि डोमेन इसका होता है ऑल रियल नंबर, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर भी रखेंगे तो वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका भी रेंज बन जानते हैं क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी हमेशा आपको पॉजिटिव ही प्रोवाइड करेगा। फिर आपका आता है y इज इक्वल टू अंडर रूट x। यहाँ आपको पता है कि x की वैल्यू हमेशा क्या रखते हो 0 है, 0 से बड़ी,
तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 है, 0 से बड़ी। तो इसकी भी रेंज हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से इंफिनिटी। यानी ये 3 क्वेश्चन देखे आपने, तीनों में रेंज एकदम इक्वल है, 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूडिंग। ओके, सी अदर क्वेश्चंस। नाउ सी द फोर्थ वन, कांस्टेंट फंक्शन। ये होता है y इज इक्वल टू सी। मैंने बताया था डोमेन ऐसा क्या होता है, ऑल रियल नंबर, लेकिन y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू फिक्स है। तो रेंज क्या होगी बच्चों, इसकी रेंज जानते हो, केवल c हो गई। हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू फिक्स है, रेंज इज इक्वल टू c। आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इज इक्वल टू x। डोमेन इसमें क्या था बच्चों, ऑल रियल नंबर, तो रेंज भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। रेसिप्रोकल फंक्शन हमारे पास क्या था, y इक्वल टू 1/x। डोमेन क्या था इसका, r माइनस 0, तो रेंज हो जाएगी वही r माइनस का 0, क्योंकि अगर x 0 है नहीं हो सकता तो y कैसे 0 हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये हो जाएगी इसकी रेंज। ओके, लेट अस डू अदर फंक्शन। नाउ सी द सेवेंथ वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा क्या था बच्चों, y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x। मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर x की वैल्यू आप कोई रियल नंबर रखते हैं डेसिमल में, तो उसकी प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू ले लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके अंदर हम 3.7 रखते हैं तो 3 ले लेगा, यानी कि जस्ट प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू लेता है। 3.99 लिखेंगे तब भी ये 3 लेगा। तो इसका जो रेंज हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी z। रेंज क्या रहेगी बच्चों, z, ऑल इंटीजर्स। ये क्या था बच्चों, x, इसको ऐसे लिखते हैं। यहां पे क्या था कि अगर हम x की वैल्यू डालते हैं डेसिमल में, तो ये नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू लेता है। जैसे हमने लिखा 3.7, तो ये 4 ले लेगा, लेकिन तब भी इसका जो रेंज रहेगी वो z ही रहेगी। सिग्नम फंक्शन जो होता है वो होता है मॉड x अपॉन x। इसका डोमेन पढ़ा था हम लोगों ने, ऑल रियल नंबर जो इसकी, लेकिन रेंज क्या होती है इसके, एक्चुअली में इसके 3 मतलब निकलते हैं, x मोर देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। तो मोर देन 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे होती है -1। तो इसकी जो रेंज बताई गई है वो होगी -1, 0 और 1। ये 3 स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जो रेंज में रखे जाते हैं। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सी न्यू फंक्शंस। लेट अस सी द नेक्स्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये क्या होता है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट x, या इसका मतलब होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। मैंने आपको बताया था कि डोमेन इसका होता है ऑल रियल नंबर, लेकिन अगर आप x की वैल्यू रखते हैं, मान लो सपोज रखते हैं यहाँ पे 3.75, तो यहाँ आता है 3.75 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3.75, तो ये बन जाएगा 3.75 माइनस का 3, यानी आएगा 0.75। इसका मतलब आप जब भी कोई चीज़ रखते हैं, डेसिमल की रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं मान लो यहाँ पर, तो 0 रखिए तो 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा। तो 0 इसकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू हुई। और जो जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 1 से पहले जो वैल्यू आएगी डेसिमल की वो इसमें पॉसिबल होगी, लेकिन 1 कभी नहीं आ सकता, 1 इसमें कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो इसमें रेंज क्या बन जाएगी बच्चों, रेंज बन जाएगी इसमें स्क्वायर ब्रैकेट 0 और 1 पे राउंड ब्रैकेट, क्योंकि 0 तो हो सकती है 0.1, 0.2 से लेके 0.99 तक हो सकती है, लेकिन 1 कभी नहीं होगी। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था, y इज इक्वल टू 8 पावर x। यहाँ पे हमने कहा था कि x की जो वैल्यू होती है वो क्या रखते हैं आप, ऑल रियल नंबर। लेकिन आप x वैल्यू अगर चाहे नेगेटिव भी रखेंगे ना, तो भी इसकी जो रेंज आएगी वो पॉजिटिव ही आती है, 0, 0 कभी नहीं आएगी, 0 को छोड़ के सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। फिर ये हमारा आता है y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। मैंने आपसे कहा था इसका डोमेन क्या होता है, x होता है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो हम लेते हैं। लेकिन जो रेंज आएगी ना, ये जो x की वैल्यू रखते हैं, तो रेंज आएगी ना रखने में वैल्यू, रेंज हम इसके ऑल रियल नंबर आएगी, क्योंकि रेंज इसकी कोई भी हो सकती है।
रेंज इसकी कोई भी हो सकती है, नेगेटिव वाई की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज नोटिस, तो रेंज इज इक्वल टू आर, ये हमारे रियल फंक्शंस के डोमेन और रेंज हो गए स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैंने आपको डोमेन रेंज समझाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा और इसमें जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो ही लास्ट वीडियो होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत आपको ना आए, और अपने डाउट्स मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने व्यूज़ दीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि आपका इसमें बेनिफिट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।